अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सब पे अपना ख़ास रहम व करम व फ़ज़ल नाज़िल फ़रमाए, सबको हर किस्म की नागहानी आफ़ात व बलियात से महफूज फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, आज 2020 की 9 तारीख़, इसी दिन मैं क्योंकि 10 तारीख़ को चाँद ग्रहण होने वाला है और 2 दिन यानी कि चाँद ग्रहण है, इसी हवाले से मैं आज की वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लाजमी इसको पूरा देखना है और चाँद ग्रहण का वजीफ़ा क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए, इसी हवाले से मैं आपको एक अच्छी मालूमात देने वाला हूँ। ज़रूर हमारी इस वीडियो को पूरा लाइक देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने तमाम दोस्त अहबाब जितने भी हैं उन दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि तमाम दोस्त अहबाब सुनकर इससे मुस्ताफ़ीज़ हो सकें और सदका जारिया समझकर तमाम दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमो पे शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, जब ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है तो इन्हीं लम्हात के दरमियान चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण के आसार नमूदार होते हैं। इन्हीं लम्हात को सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण कहा जाता है। चाँद ग्रहण, इसके दरमियान हामिला ख़वातीन को क्या करना चाहिए? इल्म जाफ़र की रोशनी में हामिला ख़वातीन जो हैं इनके लिए कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर उनका अमल करना ज़रूरी है। लाल, सफ़ेद या काली चीज़ का इससे पहले सदका ज़रूर दें। जो हामिला ख़वातीन हैं लाल, सफ़ेद या काली चीज़ का सदका ज़रूर करें और चाँद ग्रहण के दौरान ये जो है आग, लोहे के करीब मत जाएं। चाँद ग्रहण के दौरान आग, लोहे या खुली हवा में या खुले आसमान में या चाँद की रोशनी में मत जाएं, बाहर मत निकलें, क्योंकि ये इल्म जाफ़र की रोशनी में ये कहा जा रहा है। कुरान और अहादीस से अगर इसका मुआज़ना किया जाए तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कुछ भी नहीं है चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण, बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो इन लम्हात के दरमियान अल्लाह अज़्ज़ व जल को कसरत के साथ याद करना चाहिए। लेकिन इल्म जाफ़र ये कह रहा है कि जो हामिला ख़वातीन हैं ये चाँद ग्रहण से पहले लाल, सफ़ेद या काली चीज़ का सदका करें और आग और लोहे के करीब इस रात मत जाएं। और ये भी कहा है कि चाँद की रोशनी में मत जाएं, बल्कि चाँद ग्रहण को देखना भी मत देखें। तो नाज़रीन इकराम, इस दौरान कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल को याद करें। क्योंकि ये जो चाँद ग्रहण है, ये अगर हामिला ख़वातीन चाँद ग्रहण के वक़्त चाँद को देखती हैं तो ये चाँद ग्रहण बच्चों की उदासी और सुस्ती का सबब बन सकता है। चाँद ग्रहण बच्चों की उदासी और सुस्ती का सबब बन सकता है। नाज़रीन इकराम, चाँद ग्रहण का वक़्त क्या है? चाँद ग्रहण का वक़्त है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि चाँद ग्रहण 10 जनवरी रात 10:06 से शुरू होगा और इसकी पहली रात जो मुद्दत है 4 घंटे की 4 घंटे तक चाँद ग्रहण रहेगा, यानी 4 घंटे तक ये चाँद ग्रहण रहेगा। 10 जनवरी रात 10:06 से स्टार्ट होगा और तकरीबन ये 2 बजे तक ये चाँद ग्रहण रहेगा। और इसका जो इख्तिताम है 11 जनवरी 2:11 पर इसका इख्तिताम होगा। चाँद ग्रहण का जो इख्तिताम है यानी कि 2 दिन सबसे 2020 के स्टार्ट पर ही ये चाँद ग्रहण हो रहा है और ये बहुत ही लंबा चाँद ग्रहण है। इस दौरान कसरत के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करें, यानी कि अस्तग़फ़ार का ज़िक्र कहा इस दौरान बताया गया है कि कसरत के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कसरत के साथ करें। कुरान और अहादीस में भी इसी ज़िक्र का बताया गया है कि यही वजीफ़ा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, चाँद ग्रहण के दौरान आपने 2 रकअत नमाज
खसूफ़ अदा कर रही हैं, इसकी बड़ी फजीलत है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये मुस्तहब नमाज है, इसको अदा करना यकीनन बड़ी बरकतों और फजीलतों वाली ये नमाज है। इस दौरान आपने करना क्या है कि 2 रकत नमाज नफल चांद ग्रहण की नियत करके, उसी तरह जिस तरह आप आम 2 रकत नमाज पढ़ते हैं उसी तरह आपने पढ़ लेनी है। और नमाज पढ़कर आपने नमाज पढ़कर आपने कसरत के साथ अल्लाह को याद करना है। इसके अलावा एक और मैं बहुत ही अच्छा वजीफ़ा आपको बताने वाला हूँ, ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है नाजरीन, ये वजीफ़ा आपने करना है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई और दुरूद पढ़ लें, या और दुरूद पढ़कर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है या आपने कोई और दुरूद पढ़ लेना है। उसके बाद आपने ये जो स्क्रीन पर नाजरीन आपको नज़र आ रहा है, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है। आपने 100 मरतबा इस ज़िक्र को, इस आयत को 100 मरतबा यानी कि 100 बार पढ़ लेना है। इसके बाद आपने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसके बाद जो आपने विर्द करना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसका कसरत के साथ विर्द करते रहना है जब तक ये चाँद ग्रहण रहेगा। तो चाँद ग्रहण से पहले पहले जो हामिला ख़वातीन है ये ज़रूर किसी न किसी चीज़ का सदका दें। सदका देने से बहुत सारी बलाएं टल जाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है, दवा है। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब तक शेयर कीजिएगा ताकि तमाम दोस्त अहबाब इस बहुत ही अच्छी मालूमात को लेकर, जो नमाज का मैंने आपको बताया, जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया और चाँद ग्रहण का जो मैंने टाइम बताया, और जो मैंने इसके अलावा चाँद ग्रहण शुरू होने से पहले पहले जो हामिला ख़वातीन हैं वो सदका अदा करें, इसके हवाले से मैंने आपको मालूमात शेयर की। तो अपने तमाम दोस्तों तक भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सब पे अपना ख़ास फज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए, सबको हर किस्म की परेशानी, नागहानी, आफ़ात व बलियात से महफूज फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।